आवाज सबको आ रही है ना ठीक से? जी चलिए मैम। जी। कि लेट आने वाले थोड़ा सा आते हैं। हाँ, उस दिन किसी का था कि जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाने के लिए उन्होंने बात कही थी, तो वो मैंने एक यहाँ पर स्लाइड शेयर कर रही हूँ। दिख रहा है सबको? जी। जी। तो यस ये मैम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो ये हम इसको मान के चलते हैं कि ये एक उसका स्ट्रक्चर है, जिसमें कि जो सेल मेम्ब्रेन बहुत ही पतली, थोड़ी सी इलास्टिसिटी लिए हुए होती है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जो कि लिपिड और प्रोटीन से बना है। ठीक है ना? तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, लिपिड बाई लेयर है। लिपिड बाई लेयर मतलब दो लिपिड की लेयर। दो लिपिड से आप फैट समझ सकते हैं, ये दो लेयर होती हैं। और उनके बीच में आप देख रहे होंगे ये प्रोटीन भी है, जो ब्राउन कलर के हैं ये प्रोटीन नजर आ रहे हैं। एक मिनट, इसमें एंट्री करी, नो वन इज देयर। कोई आ रहे हैं क्या? मुझे दिखाई नहीं दे रहे, रुकिए। नहीं, कोई वेटिंग में तो नहीं है ना? चलिए। तो ये जो है लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, मतलब दो लेयर होती हैं लिपिड की, और प्रोटीन्स भी हैं बीच बीच में, आप देख रहे होंगे, जो ब्राउन कलर के हैं। और जो ब्लू कलर के इसमें दिखाई दे, कुछ कार्बोहाइड्रेट की चेन्स भी होती हैं, हम उनको ग्लूकोज के रूप में समझ सकते हैं। तो ये जो लिपिड बाइल लेयर होती है, हम इसको फॉस्फोलिपिड भी कहते हैं। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कुछ सब्सटेंस को पास होने देती है, लेकिन कुछ को ये रोक देती है। तो जैसे पानी को आने देती है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन कुछ और ऐसे सब्सटेंस है जिनको अंदर प्रवेश नहीं करने देती, और जो कुछ हमारे लिए वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको जाने भी देती है। तो ये जो हमारी मेम्ब्रेन है, ये जो लिपिड है, बेसिकली फॉस्फोलिपिड हम इसको बोलते हैं। तो ये डबल लेयर होती है, और साथ ही साथ यहाँ पे प्रोटीन्स भी होते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, हमारे जो है कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है ना? काफी चीजें इन सब से ये बनी हुई होती है। और फॉस्फोलिपिड ये जो है ना, देख रहोगे इसके दो इसके सिरे होते हैं। एक, हम अगर इसको हम विस्तार में इसमें तो नहीं, लेकिन येलो कलर के जो आपको दिख रहे हैं ना, हेड टाइप, गोल गोल राउंड राउंड, ये इसके हेड है। और नीचे देखो ये ना पूंछ सी दिखाई दे रही है डबल डबल, वो उसका टेल होता है। तो एक एक इसको हम मान के चलते हैं। तो इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं। हाँ, तो येलो कलर के जो है ना, वो उसका हेड है और नीचे उसकी टेल है। तो ये जो हेड बाहर की तरफ होता है और टेल जो पूंछ जो है वो अंदर की तरफ होती है। इनका काम होता है बेसिकली, एक जो हमारा जो हेड एंड होता है वो हमारा एक जो है वो हमारा होता है हाइड्रोफिलिक, और जो अंदर की तरफ टेल एंड होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी को बाहर की तरफ उसको अलाउ नहीं करता कि वो पास हो पाए, और हाइड्रोफिलिक जो होता है वो पानी को थोड़ा सा पास होने के लिए देता है। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं इसीलिए कि जिनके अंदर पानी का, उनके अनुसार अगर उनको लगता है वो पास होने भी देते हैं, और अगर नहीं होने देता वो आगे पास नहीं भी होने देते हैं। तो सेलेक्टिवली परमेबल होती है। तो ये प्रोटीन की बाइलेयर है और लिपिड की बाइलेयर है, और प्रोटीन्स के इसके अंश आप देख रहे हो, वहां से भी जो प्रोटीन का आवागमन होता है, कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो नाम दिया हुआ है वो है फ्लूइड मोजाइक। ये हमारा मॉडल होता है। ये फ्लूइड मोजाइक एक हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सेल मेम्ब्रेन का जो है इन्होंने मॉडल दिया था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल उन्होंने बोला था, जिससे उन्होंने ये बताया कि सेल मेम्ब्रेन भी छोटे छोटे ब्लॉक से बनती हैं, जो किससे बने हैं, हमारे फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से, जिससे कि
उसके अंदर आवागमन जो है कुछ सब्सटेंस का बहुत इजीली या नहीं आने देना, तो वो उसकी वजह से हो पाता है। और कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस की वजह से इसमें जो होता है लचीलापन भी इसमें होता है। ठीक है, तो ये हमने पिछले जो हमारे सत्र में बात रह गई थी, किसी ने मुझसे पूछा था, ये उसके बारे में है। तो आई थिंक सो कि एक मिनट, कोई एंट्री कर रहे हैं क्या? मुझे एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर कोई ऐसे हैं तो प्लीज। नहीं है फिलहाल। तो ये हमारे सेल की मेम्ब्रेन के बारे में था। अब हम नया ले लेते हैं टॉपिक जो है हमने मैम जो आप जी बोलिए। मैम जो आपने बताया कि हेड जो होता है और जो टेल होती है, वो इसमें से कौन सा हाइड्रोफोबिक हेड, और कौन सा जो? हाँ हाँ, जो बाहर की तरफ हो रहा है ना, वो आपका हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंगली होता है। और जो बाहर की तरफ जो गोल गोल आपको पीले रंग के दिख रहे हैं, वो हमारे हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक जो कि पानी को थोड़ा पसंद करते हैं, तो उसकी वजह से पानी या जो भी ऐसे अगर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, वो इजिली अंदर चले जाते हैं। ठीक है ना, उनका आदान प्रदान आराम से हो जाता है। और जो अंदर के जो टेल है, जो पूंछ के आकार में दिखाई दे रहे हैं, वो हाइड्रोफोबिक है। फोबिया से मतलब लगता है डर, उनको लगता है पानी से एक तरह से डर, या पानी को वो भगाने वाले हैं। तो जो सब्सटेंस ऐसे लगते हैं कि उनको नहीं, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस नहीं होते हैं, तो वो उनको आगे प्रवेश नहीं होने देते हैं, वो वहीं से ही उनको वापस कर देते हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो बाहर वाले हैं वो हाइड्रोफिलिक हैं, अंदर वाले हाइड्रोफोबिक। टेल इज अ हाइड्रोफोबिक, और हमारे हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है। ओके, तो ये डबल लेयर होती है। इसकी वजह से जो भी आदान प्रदान हमारा हो जाता है, और इसके अंदर हमारे जो भी तत्व प्रेजेंट होते हैं, उनसे उनका लचीलापन भी होता है। और हमारे प्रोटीन भी कई तरह के होते हैं, इतना विस्तार में अभी हम उसको नहीं देखते। जो आप देख रहे होगे, प्रोटीन का भी इसमें थोड़ा सा होता है कि जो आप देख रहे होगे कि कुछ तो बाहर की तरफ रहते हैं, और कुछ इस के अंदर फंसे हुए भी रहते हैं, जो बाहर की तरफ नजर आ रहे हैं और एक लेयर के बीच में भी रहते हैं। तो उनका काम भी होता है कि प्रोटीन का जो आदान प्रदान इजीली हो जाता है। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हमारी ये है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इसको कहते हैं मैम फ्लूइड मोजाइक मॉडल। जी मैम एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे कि आपने बताया कि ये फॉस्फोलिपिड है, बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर है। तो ये हेड और टेल मिलकर ये बाइलिपिड लेयर बना हाँ रहे हैं हाँ या? हाँ, बिल्कुल, ओके। हेड और टेल मिलकर। हम्म हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि हाइड्रो मतलब वाटर, फोबियक हम्म, मतलब डर, मतलब या जी। उसको भगाने वाले, है ना। तो इसके हम्म, जो डबल लेयर है, डबल लेयर में भी आप देख रहे होगे कि ये हमारा हम्म, पूरा एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, जी। जिसमें एक हेड और टेल है। ये बहुत सारे कण मिलके बने हुए हैं, एक नहीं है इस पिक्चर में, बहुत सारे हैं। तो आप देखोगे जो पीले पीले आपको बहुत सारे सर नजर आ रहे हैं, उनकी पूंछें अंदर की तरफ होती है। तो जो सर है वो हमारा हाइड्रोफिलिक टाइप का हमारा फॉस्फोलिपिड है, और जो अंदर वाले हाइड्रोफोबिक टाइप का हमारा फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, ऐसे मैम ऊपर भी लेयर है और एक ऐसी ही नीचे भी लेयर है, ये दो लेयर है। और इनके बीच में हल्का सा आपको स्पेस भी दिख रहा है, इनके बीच बीच में हमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। हाँ बोलिए। ये जैसे आपने ये लेयर जो बताई है, ये ऐसा जिप की तरह है, जैसे आप देख रहे हैं कि एक साइड से भी है, दूसरी साइड से भी है, ऐसे है? हाँ बिल्कुल, कह सकते हो आप ऐसे ही, बिल्कुल बंद हुई अच्छा। जिप, खुली हुई नहीं, बंद हुई जिप हाँ जी, होती है, बंद हुई जो इस हुई तरह जिप से की दो तरह। साइड्स पे आपको नजर आते हैं ना, तो ये इस तरह से है। जी। बीच में हल्का सा इन पे जो है गैप होता है, अटैच नहीं होते हैं, इस तरह से है। हाँ जी, हाँ जी, समझ गई। जी 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 बिल्कुल। ट्रैक की तरह, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए, ओके, आगे बढ़े हम। एक्चुअली मुझे कोई लग रहा है कि एंट्री ले रहे हैं, पर मुझे स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई ऐसे अगर आपको लगे तो प्लीज आप बता दीजिएगा। चलिए, अब मैम हम मैं आगे ज्वाइन करवा बढ़ते रहा हैं। हूँ। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अब हम टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हमने पिछली कक्षा में स्टार्ट कर दिया था। तो अब ये जो सेल होते हैं, छोटे छोटे ये जो सेल होते हैं, एक जैसे दिखने वाले और एक जैसे काम करने वाले, क्या कर लेते हैं, ये गुट बना लेते हैं, ये ग्रुप बना लेते हैं। ये जो ग्रुप बना लेते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं टिश्यूज। टिश्यूज, या हम बोलते हैं हिंदी में उनको ऊतक। तो ये हमारे अलग अलग तरीके से जो काम करने वाले हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, हमने लास्ट टाइम में देखा था, मुख्य रूप से हमारे 4 प्रकार के टिश्यूज होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, है ना।
तो इसमें हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने देखा था। एपिथेलियल टिश्यू एक तरह से हमारे प्रोटेक्शन में काम आते हैं। हमारी बाहर की जो लेयर होती है वो हमारे जो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, सबसे बाहरी या किसी चीज की जैसे हम कवरिंग करते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे आप अपनी दीवारों की प्रोटेक्शन के लिए सफेदी कर देते हो ना, एक लेयर कर देते हो, चाहे बाहर हो चाहे अंदर की तरफ हो, तो वही एक तरह से हमारा जो है ये कवरिंग होती है, वो हमारी सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, तो वो हमारी होती है एपिथेलियल टिश्यू। फिर कनेक्टिव टिश्यू मैंने बताया था कि हर हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट एक दूसरे से किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है, तो वो जो जुड़ा हुआ है वो है कनेक्टिव टिश्यू। फिर हमारे एक और टिश्यू है होता है, वो होता है पेशीय ऊतक, या हम उसे मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर भी हलचल, गति, मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से। और कोई चीज हमारे शरीर में जिसमें गति नहीं होती है, अगर गति होती है तो उसकी जो जिम्मेदार होती हैं हमारी पेशियां या हमारी जो है मसल्स। और लास्ट का हर चीज को कंट्रोल करने के लिए एक हमारा जो टिश्यू होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर संतुलन बना रहे, हर चीज ठीक से काम करती रहे, वो उसका कर्तव्य निभाती हैं, वो होती है हमारी तंत्रिकाएं ऊतक, ठीक है, जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है। अब हम एक एक करके एक उसको देख लेते हैं। वैसे हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था, तो एपिथेलियल टिश्यू में जो देखो सेल्स जो एक जैसे दिखने वाले या एक जैसे काम करने वाले आपस में बिल्कुल एक तरह से जुट जाते हैं। जैसे कि आप एक एक ईंट देखते हो किसी दीवार पे, है ना, तो एक ईंट आपकी सेल है, और जो वो एक एक ईंट को आप अच्छे से उनको मिला मिला के पूरी दीवार खड़ी कर देते हो, तो वो एक तरह से आपका क्या है, ऊतक, टिश्यू। तो आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते हैं और इनके बीच में आपस में बहुत ही जो है कम गैप होता है, और इनकी ना कोई जैसे कि नींव होती है, बेसमेंट होता है, इनका कोई एक बेसिक लेयर जरूर होती है जिसके ऊपर ये टिके हुए होते हैं। तो सबसे जो नीचे की जो इनकी लेयर होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हम उसको कह देते हैं, और उसके ऊपर ये हमारी लेयर बनाती है। अब क्या होता है कि कई बार सिर्फ सिंगल लेयर ही होती है और कई बारी दो तीन और भी लेयर्स होती हैं। तो सिंगल लेयर जैसे अगर आप सिंपल एग्जांपल हो, छत होती है, छत पे देखते हो ना कि सिर्फ सिंगल ईंटों की, तो वो सिंगल लेयर हो गई। और अगर आप देखते होगे कि यहाँ पे हमारे जो भी आप पिलर बनाते हो, है ना, तो क्या होता है एक के ऊपर एक ईंट, एक के ऊपर एक, मल्टीपल लेयर, तो बहुत सारी लेयर्स होती है। तो इस तरह से हमारे एपिथेलियल टिश्यू भी हम दो प्रकार से हम देखते हैं, एक तो जिसकी सिंगल लेयर होती है और एक इसकी होती है मल्टीपल लेयर, जो कि मैंने आपको पहले भी उसमें बताया था। और इनका काम क्या होता है, किसी भी बॉडी की जो है हमारे पार्ट की उसकी कवरिंग करते हैं ताकि उसकी प्रोटेक्शन रहे, उसकी लाइनिंग बनाते हैं। जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारी ट्यूब्स हैं, जो भी हमारी खोखली जगह हैं, वहां पे अंदर की भी, ये अंदरूनी भी उसकी कवरिंग करती हैं और बाहर की भी करती हैं, और इस तरह से ये उसकी रक्षा करती हैं। और वहां पर इनका कार्य जो रहता है वो होता है हमारा ये सोखने का भी काम करती हैं। अगर कोई किसी भी तरह का वहां पर कुछ ऐसा मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब करना पड़े, वो भी करती हैं। और फिल्ट्रेशन मतलब उसको कोई चीज को आर पार छानने का भी काम होता है, और सिक्रीशन का भी काम करते हैं। कोई ऐसी चीज अगर बननी होती है तो उसको ये बनाने का भी काम करती हैं। तो ये हमारी एपिथेलियल टिश्यू के काम होते हैं। अब कई तरह के हमारी एपिथेलियल टिश्यू होती है। सिंगल लेयर वाली को हम बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और मल्टीपल लेयर वाली को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड, या हम उसको स्ट्रेटिफाइड भी कह सकते हैं। तो ये दो तरह की हमारी जो होती हैं उनके अलग अलग काम और अलग अलग शेप की वजह से उनका जो है ये नाम दिया हुआ होता है। जैसे जैसे उनकी शेप होती है कई जगह पे, उसी हिसाब से ही उनका जो है काम होता है। तो ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। तो हमने देखा था कि कोई जो थी एकदम चपटी आकार वाली थी, वो हम उनको जो थे सिंपल स्क्वामस में डाल देते थे, है ना, और स्क्वायर मतलब हो गया हमारा सिंपल वाली स्क्वामस में, जो क्यूब शेप में होती थी, जैसे कि हमारे बर्फ के टुकड़े जैसे होते हैं क्यूब शेप में। अगर क्यूब के आकार में मिली हुई होती हैं तो क्यूबॉइडल होती हैं। अगर लंबाई में ज्यादा होती हैं, जैसे कि कॉलम या खंबे जैसे होते हैं, उनमें लंबाई
ज्यादा होती है, तो इस तरह के सेल्स आपस में मिले होंगे तो वो कॉल्यूमिनर कहलाते हैं। अगर उनके ऊपर थोड़े बालनुमा कुछ आकृति या जैसे होते हैं सीलिया, वो सीलिएटेड होते हैं। कुछ सूडियो सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड होते हैं कि जिनमें कि वो लगता है कि वो मल्टीपल लेयर है। स्ट्रेटिफाइड मैंने बताया था ना मल्टीपल, लेकिन वो मल्टीपल बहुत मतलब ऐसे लगेगा कि जैसे ना कई सारी परतें हैं, पर वो होती सिंगल ही परत है। वो धोखा ऐसे देती है कि ऐसे लगता है कि कई सारी परतें हैं। ठीक है, ऐसे ही जब मल्टीपल लेयर में हमारे चपटी वाली जो होती है, वो सिंपल वाली जो हमारी स्क्वेमस वाली जो होती है, स्क्वायर शेप वाली मिल जाती है, तो वो स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड होती है। और फिर हमारी क्यूब शेप वाली कई सारी मिलती हैं तो क्यूबॉइडल, और इसी तरह से है। और आखिर में ट्रांजिशनल में सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, मतलब कोई जो हमारी बीच बीच में जो है लंबाई वाली भी आती है, सिंपल वाली भी आती है, कैसी भी आ जाती है, मिक्स जो होती है। ठीक है, अलग अलग आकार वाली वो जो हो जाती है, बहुत सारी, मतलब जिसमें स्क्वेमस भी हो सकती है, क्यूबॉइडल भी हो सकती है, कॉलमनर, वो हमारी ट्रांजिशनल में आती है। ठीक है, तो सिंपल वाली देख लीजिए, जो चपटी से आकार की मैंने आपको बताया था, एक बेसमेंट लेयर होती ही है इनकी। और स्ट्रेटिफाइड वाली जो होती है मल्टीपर, कई सारी परतों वाली। तो शेप यहाँ पर फिर से हम देख रहे हैं, स्क्वेमस जैसे चपटी मैंने बोला था फ्लैटेंड टाइप की होती है, चपटे आकार की। क्यूबॉइडल क्यूब शेप, जो यहाँ पर क्यूबॉइडल लिखा है, जो कि चतुर्भुज आकार की, जो बर्फ का जो टुकड़ा आप समझोगे। यहाँ पे ये षटकोण दिखा दिया है, परंतु क्यूबॉइडल हम इस तरह से मानेंगे। कॉल्यूमिनर में आप देख रहे हो कि लंबाई होती है ना। सीलिएटेड में ऊपर से कुछ उसके बाल होते हैं, और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में वो लगता ऐसे है कि बहुत सारे आकार की है, परंतु वो इस तरह से बनी हुई होती हैं कि सिंपल हो। अब स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के हम देख लेते हैं, जो कि चपटे आकार की सिंगल लेयर की होती है। तो उसमें आप देख रहे हो कि ये इस तरह से है, और ये हमारे जितने भी खोखली जो हमारे आकार होते हैं, ये उनकी लाइनिंग देती है। ठीक है, बहुत पतली होती है और उनकी लाइनिंग करती है, ताकि वहां से बहुत भी इजी जो भी कोई एक्सचेंज हो सके। प्रोटेक्शन तो इनका काम है ही। ये ज्यादातर कहाँ प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हमारे फेफड़ों में, हमारे खून की जो नलियां होती हैं, रक्त वाहिनियों में ये प्रेजेंट होती हैं, ताकि पतली होने के कारण जो उधर से कोई भी मटेरियल है वो पास हो जाता है। ठीक है ना, जैसे कि आप ये वाली पिक्चर देख रहे हो, अगर हम पहले वाली में पानी डालेंगे तो बहुत जल्दी नीचे चला जाएगा ना, आर पार हो जाएगा। लेकिन नीचे स्ट्रेटिफाइड में अगर हम कोई ऊपर सब्सटेंस डालेंगे, वो क्या नीचे इतनी जल्दी चला जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जहाँ पे हमें कुछ ऐसे सब्सटेंस का ट्रांसफर होना है, आदान प्रदान होना है, वहां पे हमारे सिंपल वाली ही प्रेजेंट होती है। और यहाँ ये स्ट्रेटिफाइड जहाँ प्रेजेंट होगी, वहां पे आदान प्रदान इतना ज्यादा नहीं होगा। ओके, कुछ समझ आ रहा है? हम हालांकि ये कर चुके हैं ना, ये नई स्लाइड से है, तो कोई किसी को कोई प्रश्न? आगे बढ़े। तो अब हम देखेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में दूसरा था क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल में बताया था कि यहाँ पे हमारे क्यूब शेप की होते हैं हमारे, जिनकी लंबाई चौड़ाई और जो उसकी लगभग जो होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे ग्रंथियों या उनकी जो, जूम कर देती हूँ मैं। ओके, इज इट ओके? क्योंकि ये, एक मिनट इससे करती हूँ। नाउ इट्स ओके? कोई मुझे बताएंगे? ठीक है, ओके, थैंक यू। यस मैम, तो ठीक है मैम। क्यूबॉइडल जो हमारी है, ये इनकी लंबाई और चौड़ाई लगभग सामान्य होती है, और इनका मेन काम होता है सोखने का या कुछ बनाने का, सिक्रीशन का। ठीक है ना, तो ये कहाँ पर? ग्रंथियों में, हमारे जो हमारे डक्ट्स या हमारी जो ग्लैंड्स होती है वहां प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि हमारी ये किडनियों की ट्यूब्स में प्रेजेंट होती हैं, या हमारे ओवरीज को कवर करती हैं। ओवरीज के अंदर हमारे जो कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है तो ये इस तरह से हमारी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू ज्यादातर वहां पर प्रेजेंट होती हैं। कॉल्यूमिनर लंबाई में ज्यादा होती हैं,
चौड़ाई के कंपैरिजन में उनकी जो लंबाई ज्यादा होती है, हाइट ज्यादा होती है। इनका काम बेसिकली वही प्रोटेक्शन का, सीक्रेशन का, एब्जॉर्प्शन का होता है। एब्जॉर्प्शन जैसे अगर ये हमारी ज्यादातर कहाँ मिलती है, हमारी पेट में मिलती है, हमारी आंतों में मिलती है, हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग करती है। तो कुछ जो भी हम खाते पीते हैं उसका जो रस का एब्जॉर्प्शन में ये मदद करती हैं। और अगर कई बार कुछ जूसेस भी बनते हैं जो कि हमारे पाचन में मदद करते हैं, तो ये वहां पर प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमारे ज्यादातर जो है हमारी पेट के अंदर, पेट की आंतों में या हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती हैं। अब सिंपल एपिथेलियल में हमारी सीलिएटेड है। सीलिएटेड मैंने बताया था, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स उनके उसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपको हरे से नीले से जो बाल दिख रहे हैं। इनका क्या काम होता है कि ये जैसे आप हम लोग झाड़ू लगाते हैं ना, जैसे एक फ्लो में ही काम करता है। तो इसी तरह से एक तरह से ये होती है। ये ज्यादातर हमारे श्वास की नली में प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या काम होता है कि जब अगर हम सांस लेते हैं तो सांस हवा को तो नीचे जाने देते हैं, लेकिन अगर बाई चांस कोई धूल मिट्टी या कुछ ऐसे होते हैं तो ये उसको वहीं चिपका के बाहर की तरफ भेज देते हैं, है ना। तो वो बलगम के रूप में हमारे शरीर के बाहर रहते हैं, अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है प्रोटेक्शन भी होता है। ये सिंगल लेयर की कॉल्यूमिनर सेल्स के उसमें मतलब लंबाई वाले जो सेल्स हमारे होते हैं उसके ऊपर ज्यादातर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम सीलिया बोलते हैं। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो होती हैं, और जैसे हमारे फैलोपियन ट्यूब्स में होती हैं, क्योंकि जब फीमेल्स में जो ओवरी से एग रिलीज होता है तो वो एग रिलीज होके यूट्रस की तरफ आता है, तो एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो होता हुआ आए, तो वहां पर भी ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको एक ही दिशा में जो है भेजने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से जो कोई भी पार्टिकल को इधर से उधर पहुंचाने में ये मदद करते हैं। अब इसमें स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ये देखिए, ये इस पिक्चर में हमें ऐसे लग रहा है ना जैसे मल्टीपल लेयर है, क्योंकि इनके सेल ये थोड़ी सी कहीं से मोटी कहीं से पतली ऐसे नजर आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल लेयर है, लेकिन ये मल्टीपल लेयर नहीं होती, ये बहकावा करती है। ये लंबाई में ही ज्यादा होती है, लेकिन कहीं से मोटा कहीं से पतला होने के कारण हमें ये इस तरह से लगता है कि ये स्ट्रेटिफाइड है। पर स्यूडो का मतलब झूठा और स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल। तो ये इस तरह की होती है, पर एक्चुअल में होती नहीं है। कई बार इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और ये भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन का ही काम होता है। ज्यादातर काम हमारे एपिथेलियल टिश्यू का यही है। अब हम स्ट्रेटिफाइड की तरफ जाते हैं, मल्टीपल लेयर की तरफ जाते हैं। यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले आता है स्क्वैमस। तो हम स्ट्रेटिफाइड, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, ये हमारा इस तरह से आपको दिख रहा है पिक्चर में। और ये हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कि नॉन कैरेटनाइज्ड और एक कैरेटनाइज्ड होते हैं। नॉन कैरेटाइज्ड में कैराटीन प्रेजेंट नहीं होता है। तो जब कैराटीन, जहां पर हमारे शरीर में हम मेलानिन या कैराटीन के, उससे हम बोलेंगे हमारी जगह पे, जैसे कि ये कहाँ की हमारी प्रेजेंट होती है, हमारे माउथ में, हमारे मुख के उस पे, हमारी जो खाने की नली है, जो हमारा एनल का पार्ट है ना, ये उन कंजंक्टिवाइटा है, ये हमारे उन जगह पे प्रेजेंट होती हैं, और ये हमारी वहां की फिर रक्षा करती हैं। और जो कैरेटनाइज्ड होती है, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वैमस, कैरेटनाइज्ड, इसमें कैराटीन प्रेजेंट होता है। तो ये हमारी चमड़ी, जो हमारी स्किन होती है, ये हमारी वहां पर प्रेजेंट होती है बाहर की तरफ, ये हमारे होती है। और मेलानिन मतलब कैराटीन भी मेलानिन के उससे ही एक तरह का पिगमेंट, वो हमारा यहाँ पर इसमें रिलेशन होता है। अब है हमारी क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड है, मल्टीपल लेयर है, क्यूबॉइडल है और एपिथेलियल। अब क्यूबॉइडल में क्या होता है कि यहाँ पर हमारे क्यूब वाले आकार में जो है हमारी दो से ज्यादा इनकी लेयर हो सकती हैं। सिक्रीशन और प्रोटेक्शन इनका काम है। ये हमारे ज्यादातर कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये हमारी ग्रंथियों में प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी ग्रंथि में हो सकती है, जैसे कि हमारी पसीने की ग्रंथि है, हमारी जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ये ज्यादातर वहां पर प्रेजेंट होती हैं। तो वहां पर उनका जैसे लार बनाने का काम है ना, सलाइवा बनाने का काम, पसीने बनाने का काम, या मिल्क बनाने का काम जो इधर से होता है। तो ये सिक्रीशन भी ऐसी करती है, और ऑब्वियसली प्रोटेक्शन तो ये करती ही है। ठीक है, आगे अब हमारा आएगा स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। अब इसमें कॉलम जैसे हमारे जो मल्टीपल लेयर की होती है, ये हमारे इसका भी काम हमारे प्रोटेक्शन और एब्जॉर्प्शन में ही होता है। ये बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर में मिलते हैं। ज्यादातर ये कहाँ मिलते हैं, हमारे फेरेंक्स में, जो कि हमारे गले का पार्ट होता है, और मेल यूरेथ्रा में ये हमारे पाई जाती हैं।
अब है हमारी सीलिएटेड वाली, मल्टीपल है ये, सीलिएटेड वाली हो गई। तो ये हमारे कहाँ पर मिलती है, ये हमारी रेस्पिरेटरी पैसेजेस में भी मिलती है, सिंपल वाली में मिलती है, ये भी मिलती है, और हमारे मेल जेनिटल ऑर्गन्स में मिलती है। मेल जेनिटल ऑर्गन्स में क्योंकि जब स्पर्म्स की वहां पर जो मूवमेंट होती है तो ये वहां पर हेल्प करती है। वास डिफरेंस और एपिडिडाइमिस जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो जब हमारे स्पर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो स्पर्म्स एक ही डायरेक्शन में मूव करें, उनकी मदद के लिए वहां पर ये वाले हमारे प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हमारा है लास्ट में ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। इसमें जो है हमारे मिक्स टाइप का होता है। तो यहाँ पर जो हमारे सेल्स डोम लाइक सेल्स, जैसे देख रहे हो ना कि ऊपर गुंबद जैसे आकार के हो रहे हैं, तो ना वो स्क्वायर में होते हैं ना कॉल्यूमिनर में होते हैं, थोड़े से मिक्स टाइप के वो हो जाते हैं। और अलग अलग जहाँ पर मेन खिंचाव या कुछ उनको खींचने वाला जो होता है वहां पे ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं। मल्टीपल लेयर ये भी होते हैं, तो शेप बदली जा सकती है। तो ये ज्यादातर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर जब पेशाब नहीं होता है, कम होता है, तो सिकुड़ा हुआ होता है, लेकिन जब भरता रहता है तो फैल भी जाता है। तो वहां पर ये इस ऐसा आकार लिए होते हैं, इनकी शेप इस तरह से हो जाती है। तो वहां पर हमारे ट्रांजिशनल एपिथेलियल होते हैं। यहाँ पर 10 या उससे भी ज्यादा उसकी जो है लेयर होती है, और मेन फंक्शन यहाँ पर इनका स्ट्रेचिंग का होता है कि उस आकार के साथ साथ वो फैल भी जाए और सिकुड़ भी जाए, और उसकी प्रोटेक्शन का तो होता ही है। ठीक है, तो ये हमारे थे एपिथेलियल टिश्यू। अब हम आगे बढ़े। नेक्स्ट था हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमारे शरीर में हर जगह प्रेजेंट है, क्योंकि हमारे शरीर का हर ऑर्गन, हर अंग, हर बॉडी का पार्ट अकेला थकेला नहीं है, किसी ना किसी के साथ उसका, दूसरा का किसी के साथ जरूर उसका संबंध है, जरूर को ना कोई कनेक्शन है। और वो कनेक्शन को कौन पूरा करता है, उस कनेक्शन को पूरा करता है कनेक्टिव टिश्यू। दो ऑर्गन के बीच में कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा ही मिलेगा, हर बॉडी के पार्ट में मिलेगा। दो टिश्यू को भी मिलाने वाला भी कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब आपका मसल टिश्यू को नर्वस टिश्यू को मिलाने वाला भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है, या एपिथेलियल टिश्यू को मस्कुलर टिश्यू से मिलाने वाला भी कनेक्ट। तो ये हर जगह हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम है, इनके काम इनके नाम में ही छुपा है। इनका नाम जो है वो है कनेक्ट। तो कनेक्ट करता है ये हर चीज को। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में यही टिश्यू पाया जाता है, और ये हमारे शरीर का पूरा स्ट्रक्चर बनाने में मदद करते हैं। ये बाकी टिश्यू से थोड़े से अलग रहते हैं, क्योंकि इनमें रेशे या फाइबर्स आप कह लो, है ना, वो मैट्रिक्स जो एक तरह से आप कह सकते हो, वो इसमें सबसे ज्यादा मिलता है। लेकिन फाइबर्स होते भी हैं, नहीं भी होते, लेकिन सबसे ज्यादा फाइबर्स इन्हीं उसमें ही मिले हुए होते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू हमारे जो लगभग हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स में जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके जो आसपास जो क्षेत्र होता है, जो हमारा जो सेल के आसपास का होता है, वो क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं हम उसको। तो वहां पर भी ये हमारे प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो दूसरों के साथ इनका कनेक्शन जो है बना रहे। तो इनका काम क्या है, बाइंड करना, एक दूसरों को के साथ जोड़ना। जोड़ोगे तो सपोर्ट भी मिलेगा, है ना। अकेले अकेले पड़े रहोगे तो कोई भी आएगा गिरा देगा। अगर हाथ से हाथ बांध के अपने दूसरे साथी के साथ खड़े रहोगे तो कोई आपको इतनी जल्दी गिरा भी नहीं पाएगा, तो आपको सपोर्ट रहेगा, और प्रोटेक्शन तो करते ही हैं ये। तो हम जब कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ते हैं तो ये कई प्रकार के होते हैं, जो कि हम एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस ब्लड या हेमोपोइटिक कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज होते हैं, बोन या ऑसियस है, लिम्फॉइड है। तो ये अनेक प्रकार के होते हैं, गिनती पे हम नहीं जाएंगे। कई बारी कुछ कुछ जगह पे अलग अलग गिनतियां कर देते हैं। कई जगह पे अगर आप पढ़ोगे तो 11 प्रकार के भी आपको जो है कह सकते हैं कि इतने प्रकार के जो आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। लेकिन हम इनको अब समझते हैं कि ये किस तरह से हैं। तो ये हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू पहला हम देखते हैं वो है हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो हमारा है वो एक तरह से सबसे ज्यादा फैलने वाला हमारा
है। इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा लूज लूज टाइप का ना जगह जगह पे प्रेजेंट रहता है, एकदम पैक्ड सा नहीं होता, लूज लूज सा होता है। और इसका जो मैट्रिक्स, जो इसके जो इसके रेशेदार जो हम कहेंगे तो एक तरह से, तो वो उसके फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से तो बने हुए होते हैं। इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं कुछ जो कहते हैं कोलेजन के बने होते हैं, कुछ इलास्टिक, या हम उसको जो येलो इलास्टिक यहाँ पर ही है, और रेटिकुलर टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर व्हाइट कोलेजन हमारा, येलो इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर्स, ये अलग अलग तरह के होते हैं। इनका काम जो होता है कि ये जो फाइबर्स जो होते हैं ये एक सेल को दूसरे सेल से या एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जोड़ने में ना इनका बहुत ही काम होता है। ठीक है, तो ये रेशेदार आपको जो दिख रहे हैं पिक्चर्स में, ये इस तरह से होते हैं, जो कोलेजन के बने हुए होते हैं और जो इलास्टिक के होते हैं, और हमारे रेटिकुलर, जैसे कि मछली का जाल सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो, इस तरह के होते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं, ये इस तरह का जाल कहाँ आपको बिखरा हुआ मिलेगा, हमारे चमड़ी में, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जब एक दूसरे से जो जुड़ी हुई होती हैं, हमारे नर्व्स में, है ना, हमारे बाकी जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वहां पर भी ये मिलता ही है। तो सबसे ज्यादा फैला हुआ ये होता है, हर जगह ये प्रेजेंट होता है। अब हम एडिपोज, एडिपोज के नाम में ही इसका वो छुपा हुआ, एडिपोज का मतलब होता है फैट। ठीक है, ये बनता है हमारे फैट से। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारे जितने भी जो फैट के सेल्स, ये उन्हीं से ही बनता है। और ये ज्यादातर हमारे को जो इसके सेल्स जो होते हैं थोड़े से जो है मोटाई सी गोलाई सी में होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फैट छुपा होता है, लिपिड डिपोजिशंस होती हैं। और इनमें जो है हमारा काम क्या होता है कि चर्बी को जो है हमारे शरीर के अंदर इकट्ठा करके रखता है, फैट को स्टोर करके रखता है। तो इनका काम बेसिकली हमारा यहाँ पर होगा प्रोटेक्शन का, हम ये समझेंगे। प्रोटेक्शन के साथ साथ क्या करेगा, ये हमें को थोड़ी सी गर्माई भी देता है, इंसुलेट करके रखता है हमारी बॉडी को, है ना। जब आप देखते होगे कि भाई हमारी बॉडी के अंदर जो एक लेयर जमी हुई है, कहते हैं ना चर्बी जमा हो रही है इसके अंदर, तो उन लोगों को इतना ना बॉडी को ठंड नहीं लगती है, क्योंकि उनकी बॉडी इंसुलेट हो जाती है। ऑब्वियसली प्रोटेक्शन तो ये करता ही है, और ये फ्यूल स्टोरेज का भी काम करता है। जब हमें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है तो सबसे ज्यादा पहले एनर्जी हमारी कौन देता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, हमें ग्लूकोज से मिलती है। लेकिन अगर वो भी खत्म हो जाता है, अगर लंबे समय तक हम कुछ नहीं ग्रहण करते हैं, तो हमारे को फिर जो प्रोटीन और हमारा फैट है, ये हमारे को एनर्जी देना शुरू कर देता है। आप देखिए कोई भी मोटा आदमी है, अगर बहुत दिनों तक उसको कोई भी इनटेक नहीं होता है, उसके शरीर को चाहिए, तो वो दुबला, या उसका देखोगे उसका शरीर जो है ठीक होना, जो उसका एक्स्ट्रा फैट होता है, क्योंकि वो जो फैट जो होता है वो फिर एनर्जी देने का होता है। तो एक तरह से फैट जो हमारा होता है ये हमारे लिए फ्यूल स्टोरेज का भी काम करता है। ठीक है ना। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यू, मतलब हमारी स्किन के नीचे एक हमारी लेयर होती है जिसको हम सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं, फैट वाली लेयर आप इसको कह सकते हैं। पेरिटोनियम हमारे पेट में, सबसे ज्यादा आपको लगता है आपका मध्य प्रदेश बढ़ जाता है जब आप ज्यादा वार्म अप नहीं करते हो ना, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, हमारे शरीर के अंदर प्रॉपर जो है सुचारू रूप से काम करता रहे, तो मध्य प्रदेश नहीं बनता है। जिनका बढ़ जाता है उनके अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पर हमारा एडिपोज टिश्यू जमा होता है। फिर हमारा येलो बोन मैरो है ना, वो भी हमारा एडिपोज टिश्यू है, वहां पर भी फैट का रहता है। और हमारे मेमोरी ग्लैंड्स, तो ये सारे हमारे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एक हमारा होता है डेंस, डेंस मतलब हो गया बहुत, उनके अंदर जो है एकदम कॉम्पैक्ट तरीके से जो जुड़े हुए हैं, उनके अंदर जो खालीपन सा जो रेशे रेशे वाला इतना नहीं था, वो थोड़े से मजबूती के साथ उनके अंदर कम था, डेंस टाइप में है। तो यहाँ पर हमारे जो मोर फाइबर्स एंड फ्योर सेल्स, तो मतलब जो कम उनके अंदर जो कम पहले वाले में एरियोलर में आप ये देखोगे खाली खाली स्पेस बहुत दिखेगा, लेकिन इसमें खाली खाली स्पेस इतना नहीं मिलता है, ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट उसमें रहते हैं। तो इसमें भी कई प्रकार के होते हैं। एक हमारे यहाँ पर भी जो कि व्हाइट फाइबर्स से बनते हैं, जैसे रेशम के धागे होते हैं, है ना, पतले महीन, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे ये धागों का जाल सा होता है, बहुत ही बारीक से होते हैं। और इनके जैसे मछली का जाल तो मैं बता रही थी ना कि आपस में इस तरह से आप देखो, लेकिन यहाँ पे इनके आपस में कोई ब्रांचेस नहीं है, मतलब सीधे सीधे थोड़े से फ्रीली ये अपने प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर के अंदर ज्यादातर हमारे
इनका काम जो होता है कि जब कहीं पर भी खिंचाव या स्ट्रेचिंग होती है तो वहां पर ये आराम से खिंच जाते हैं, तो फिर हमारे उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। बाकी जगह अगर नहीं ये प्रेजेंट होंगे तो ये हमारी जो है स्ट्रेचिंग इतनी आराम से नहीं हो पाती है। लेकिन स्ट्रेचिंग वाले और भी हमारे होते हैं, उनको हम येलो इलास्टिक टिश्यूज बोलते हैं, जो कि जिसमें बहुत ज्यादा अच्छे से स्ट्रेचिंग हमारी हो जाती है। तो यहाँ पर वो हमारे किससे बनते हैं, इनको हम बोलते हैं येलो हमारे इलास्टिक टिश्यूज होते हैं। ये थोड़े मोटे रेशे के होते हैं, वो थोड़े बारीक होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग में ये टूट सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे से मजबूत, इनमें फ्रीली बहुत अच्छे से जो खिंचाव हमारा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी हमारे जो है इलास्टिसिटी और एक्सटेंसिबिलिटी एक्सट्रीम जो हमारी जो होती है, जो कि हमारी जैसे कि मांसपेशी वगैरह के उसमें होती है, वो वहां पर होती है। लेकिन इस ये जो बने हुए होते हैं ये हमारे ज्यादातर टेंडन और लिगामेंट है ना, टेंडन और लिगामेंट, क्योंकि मसल्स का तो काम होता ही है, लेकिन यहाँ पर हमारे टेंडन और लिगामेंट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ताकि उनके अंदर भी वो इलास्टिसिटी प्रेजेंट हो और हमारे शरीर का प्रोटेक्शन रहे, अननेसेसरी वहां पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब हमारा फोर्थ, मैम एक बार ये व्हाइट फाइबर्स टिश्यू के बारे में बता दीजिए। व्हाइट फाइबर्स ना ये रेशम के धागे की तरह होते हैं, पतले पतले हैं, महीन हैं, और एक दूसरे के साथ इतने उसमें नहीं होते, बंडल्स में ये आराम से रहते हैं। ये भी थोड़ा सा आप हल्का सा रेशम का धागे को दोगे खींच जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा खींचोगे तो वो टूट जाएगा। तो इनमें होती है इतना स्ट्रेच और प्रेशर, ये हल्का फुल्का जो है बियर कर लेते हैं। लेकिन जहां पर बहुत ज्यादा खिंचाव की जरूरत होती है वहां पर हमारे ये येलो इलास्टिक प्रेजेंट होते हैं। ये थोड़े मोटे होते हैं और इनके अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। जैसे कि हमारे इसका एग्जांपल दे रखा है टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट जो हमारे क्या होते हैं, हड्डियों को मसल्स के साथ या हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ने का काम करते हैं। तो वहां पर क्योंकि इलास्टिसिटी थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, जैसे अब आप कोहनी को मोड़ रहे हैं, है ना, तो ये ज्यादा है। अगर अभी मैंने थोड़ा सा अपना मुंह खोल लिया, जंभाई सी ले ली, या अंदर मेरे और भी ऑर्गन्स का वो हो रहा होगा, तो जहां पे ज्यादा है ये टेंडन लिगामेंट में ज्यादा हमारी स्ट्रेचिंग की जरूरत होती है, इसलिए ये वहां पर प्रेजेंट होते हैं। और जहां पर थोड़ी मोर बहुत हमारी प्रेजेंट रहती है वहां पर हमारे फाइब्रस वाले प्रेजेंट रहते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड कनेक्टिव टिश्यू हमारा क्या होता है, ये हमारा सभी को पता है, हमारा ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। पूरे शरीर में कनेक्टिविटी हमारी ब्लड के ही माध्यम से हो रही है। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्यादातर कई बारी आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज अ ब्लड। तो वहां पे ऑप्शंस में आप इसको हमेशा कनेक्टिव टिश्यू के रूप में आप याद करने का, क्योंकि ब्लड हमारा बॉडी के अलग अलग पार्ट में ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन जो है बनाता है, और ये हमेशा ही हमारा मोशन में रहता है। यहाँ पे जो इसका बेस, जो हमारा इसका जो मैट्रिक्स है, मतलब जो इसका जब बनता है वो फ्लूइड टाइप का, यहाँ पे सॉलिड नहीं, यहाँ पे लिक्विड टाइप का ही होता है, कि जो कि किससे बनता है, हमारा प्लाज्मा से बनता है। आप सभी को पता है प्लाज्मा में भी हमारा पानी बहुत ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी होते हैं, और जो कि लगभग लगभग हमारा 55% होता है, और 45% इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, हार्ड चीजें प्रेजेंट होती हैं। हार्ड चीजों से मतलब मैं कहूंगी सेल प्रेजेंट होते हैं। उसमें कौन से सेल्स होते हैं, हमारे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यू ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, वो तीनों मिलके हमारे 45% बनाते हैं। और जो लिक्विड पार्ट जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं वो 55% होता है। ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली हमारे शरीर में फैलता रहता है, सभी को पता है। ये हमारे कम्युनिकेट हमारे शरीर को करता है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, क्योंकि क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है, ग्लूकोज को लेके जाता है, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उनको लेके जाता है, और जो टॉक्सिन्स है, वेस्ट मटेरियल, उनको बाहर लेके जाता है। ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी एक तरह से रेगुलेट करने में मदद करता है, क्योंकि बॉडी के पीएच को मेंटेन करता है। इसका पीएच ही हमारे शरीर में एसिडिक एल्कलाइन वाली जो बात होती है उसको ये हेल्प करता है। और हमारे जो WBC होते हैं हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, है ना। प्लेटलेट्स हमारे यहाँ पर क्लॉटिंग में काम करते हैं। जैसे प्लेटलेट्स अभी आप देख रहे होगे, डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है, प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो जाती हैं। तो प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं तो जो कि खून को जमाने का काम करती हैं हमारे शरीर में, नहीं तो खून बहुत आराम से हो तो क्या होता है, शरीर से खून भी बहने लग जाता है, उनको ब्लीडिंग की होती है ना, देख रहे हो ना, फिर प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती हैं उनको। तो ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक
कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज वाले जो हमारे सब्सटेंस होते हैं ये हमारे जो हैं वो भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं। इनमें जो है, इनमें भी हमारे इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं। कार्टिलेज भी हमारे इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। ये थोड़े से बोन की तरह कई बार हमें लगते हैं कि स्ट्रांग है, लेकिन ये हड्डी की तरह एकदम टाइट नहीं होते, हार्ड नहीं होते, इनके अंदर इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। जब बच्चा माँ के पेट से, जब और स्पेशली जब माँ के पेट में ही होता है, तो उसकी बोन्स नहीं इतनी होती हैं, वो बोन्स उसकी सच कार्टिलेज ही होती हैं, बहुत ही लचीली होती हैं। धीरे धीरे उनके अंदर हार्डनेस बनती है, वो बोन्स बन जाती है, पर यूजुअली उनमें ज्यादातर उसकी कार्टिलेज से ही शुरुआत होती है, फिर वो बोन बन जाती है। तो एक तरह से जैसे जब आप देखते हो कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको हम सपोर्ट दे के रखते हैं, उसके इतनी स्ट्रेंथनेस की होती है, तो ज्यादातर ये एक तरह से मान के चलो वो कार्टिलेज की ही होती हैं। तो कार्टिलेज जो है हमारे क्या काम करती हैं, ये भी प्रोटेक्शन देती हैं और शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। कोई भी झटका लगता है उसको ये सहती भी हैं कार्टिलेज, और इनका क्या काम है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी के बीच में ये एक तरह से उनको होल्ड भी करके रखती है, उनकी प्रोटेक्शन भी करती है। ठीक है, 3 टाइप के हमारे कार्टिलेज होते हैं यूजुअली। हाइलीन, एक हमारा फिर अभी आएगा फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। तो हाइलीन कार्टिलेज, हाइलीन जो होता है ये एक तरह से हमारे यहाँ पे कलर आप देख रहे हो ब्लूइश कलर का होता है, ये थोड़ा सा ब्लूइश व्हाइट कलर का होता है, और इसके अंदर जो हमारे जो हार्ड वाले जो सेल्स होते हैं वो कम होते हैं। ये ज्यादातर जो हाइलिन कार्टिलेज हमारे जॉइंट्स में उस पार्ट पर पाया जाता है जहां जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के आसपास के उसमें होते हैं। ये मूवमेंट को थोड़ा सा स्मूथ जो है करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होगी कोलेजन फाइबर और रबरी मैट्रिक्स होता है इनका। इनको जो रेशे जो इधर प्रेजेंट होते हैं वो हल्के होते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर रबर टाइप का मैट्रिक्स इलास्टिक यहाँ पर प्रेजेंट होता है। जहां पर भी 2 हड्डियां मिल रही होती हैं ये ज्यादातर वहां पर मिलता है, जो हमारी 2 हड्डियों के जोड़ पर ये हमारे पे मिलता है, ताकि दोनों हार्ड हड्डियां आपस में जब मूवमेंट होगी तो मिलेंगी तो घिसे ना, टकराए ना, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए वहां पर ये कार्टिलेज जो है प्रेजेंट होता है और उन दोनों के अंदर कनेक्टिविटी बनाता है, मूवमेंट इजीली हो जाए। अगर कोई झटका लगता है तो ये भी उसको वहां पर एब्जॉर्ब करता है। और ये हमारे कहाँ पर, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मतलब हमारी रिब्स में, हमारे स्टर्नम पे, ये हमारे वहां पर ही पाया जाता है। तो ताकि जब हम सांस लेते हैं तो हल्की फुल्की जो हमारी मूवमेंट होती है रिब्स और स्टर्नम के बीच में वो बहुत स्मूथली हो जाए, वहां पर ये हमारा हाइलीन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ब्लूइश व्हाइट कलर का है। ठीक है, अब फाइब्रो कार्टिलेज हम देखेंगे। फाइब्रो कार्टिलेज भी एक तरह का, वैसे तो व्हाइट कार्टिलेज टाइप का ही होता है, यहाँ पे देख रहे हो ये थोड़ा सा हार्ड होता है लेकिन फ्लेक्सिबल भी है। कार्टिलेज सारे फ्लेक्सिबल मिलेंगे, उससे थोड़ा सा ये हार्ड होता है। ये हमारे को सपोर्ट करता है, और सबसे हार्डेस्ट उन तीनों कार्टिलेज में यही होता है। होता फ्लेक्सिबल है, ये भी थोड़ा सा ये हार्डनेस की तरफ ज्यादा होता है। ये हमारे जो हमारे रीढ़ की हड्डी, दोनों रीढ़ की हड्डी के बीच में ये कुशन का काम करता है, डिस्क का काम करता है। आपने पढ़ा होगा कि डिस्क प्रोलैप्स हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, तो ये वो जो प्रेजेंट होता है दोनों रीढ़ की हड्डी के बीच में, तो कई बार किसी कारणवश ये क्या करता है, उनकी प्रोटेक्शन करता है, लेकिन कई कारणवश ये खिसक जाता है तो उसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। बाकी इसका काम है दोनों रीढ़ की हड्डी के बीच में प्रोटेक्शन करना, कोई भी झटका लगे उसको झेल लेता है, तो ये वहां पर हमारे प्रेजेंट होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है। ठीक है ना, आपको पिक्चर में दिखा रखा है, रीढ़ की हड्डी के आपको दिख ही रहा है। अब लास्ट है इन तीनों जो हमारे कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज। इसमें सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी है, यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारा जो इलास्टिक फाइबर सबसे ज्यादा मिलते हैं, और ये स्ट्रेंथ भी देते हैं, मजबूती भी देते हैं, इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, प्रोटेक्शन तो हमारे ये करते ही हैं। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे जैसे कि नोज के बाहरी पार्ट पे हैं, कान में है, अंदर हमारे गले में लैरिंग्स जो है
वहां जहाँ पे हमारा स्वर यंत्र होता है, और हमारे उसका एक ढक्कन होता है हमारे गले के ऊपर, ताकि खाना अंदर ना गिरे, तो वो बार बार हलता रहता है, उसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। और हमारी खून की जो रक्त वाहिनियां होती हैं, इलास्टिसिटी, क्योंकि कई बारी जो थोड़ी सी उनमें भी जो लचीलापन चाहिए वो इसकी वजह से होता है, तो ये हमारे शरीर के अंदर मिलता है। ठीक है, इलास्टिक, तो आप कान के उससे आप इसको देख सकते हो। तो ये था हमारा कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, आगे देखते हैं। छठे नंबर पे अब आ गया हमारा बोन कनेक्टिव टिश्यू। बोन या ऑसियस हम बोल सकते हैं। सबसे मजबूत अब यही कनेक्टिव टिश्यू है, सबसे मजबूत, क्योंकि इसके अंदर के जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही मजबूती से जो बने हुए होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस से। तो उसकी वजह से ये जो बोन के जो सेल्स होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, ये इनका जो मैट्रिक्स आप देख रहे हो, मतलब इनके अंदर का जो खालीपन होता है बड़ी मजबूती से बना हुआ होता है, कैल्शियम और उसका होता है, तो ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं हमारे। जो इसकी कैविटीज आप देख रहे होगे ना बीच बीच में, है ना, बोन सेल्स बहुत अच्छे हाईली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, इतना खाली स्पेस इनके बीच में होता ही नहीं है। और ये बने भी हमारे सबसे जो हमारे मिनरल्स होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस से होते हैं, और बहुत सबसे ज्यादा मजबूत यही होते हैं। लेकिन कुछ बोन हमारी क्या होती हैं, कॉम्पैक्ट होती हैं, मतलब वो अंदर से बिल्कुल भरी हुई होती है। कुछ हमारी थोड़ी अंदर से सॉफ्ट होती है, कैंसिलस भी होती हैं। ठीक है ना, तो जो अंदर से जो थोड़ी सी सॉफ्ट या थोड़ी सी कैंसलस होती है, उनके अंदर हमारा जो है बोन मैरो पाया जाता है ना। और कुछ हमारी बोन होती है वो बिल्कुल हार्ड ही होती है, अंदर से भी वो वैसी ही सख्त होती हैं। तो हड्डियों का क्या काम है, हड्डियों का काम हमारे शरीर को एक फ्रेम देना, एक हमारे तो शरीर का मैम ढांचा। जी, हार्ड बोन के अंदर ये बोन मैरो नहीं पाया जाता क्या? नहीं, हार्डबन में बोन मैरो जो होती है ना, जो ज्यादातर हमारी लंबी हड्डियां हैं उनके अंदर पाया जाएगा। जैसे आपकी थाई बोन है, आपकी ह्यूमरस है, आपकी जी। जो फीमर है, आपकी टीबिया फिबुला, ज्यादातर लंबी हड्डियों में वो थोड़ा अंदर से स्पॉन्जी होती हैं, हम उनको थोड़ा सा जी। कैंसिलस बोन बोलते हैं। बाकी जैसे आपकी हिप बोन है, या आप अपनी वर्टिब्रास को ही उठा लोगे, वो थोड़ी सी हार्डेस्ट होती है। हल्का सा उनमें जो होता है ना वो स्पॉन्ज टाइप का होता है, लेकिन ज्यादातर जो बोन मैरो जो बात हम कहेंगे वो हमारी लंबी हड्डियों में ही मिलता है। ठीक है, जी, थैंक यू। हाँ, वहीं थैंक यू। पर हमारे आगे हम जब अपना स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारा जो बोन मैरो के अंदर हमारे जो फैट जो इकट्ठा होता है, हमारे रेड सेल्स बनते हैं, वो उन्हीं के अंदर काम होता है। सारी हड्डियां जरूरी नहीं कि वो आपकी अंदर से जो है वो पोरस होंगी, वो स्पॉन्जी होंगी। ओके, तो हमारे जो हड्डियों का काम सपोर्ट करने का है, मूवमेंट में मदद करते हैं, जब मसल के साथ जुड़ जाती हैं तो मूवमेंट होती है। हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रोटेक्शन भी करती हैं। कैल्शियम और फास्फोरस से बनी हुई है, तो ये उनका स्टोर रूम भी है। वहां पे हमारे शरीर की हड्डियों के अंदर स्टोर रूम के बन के इसमें कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहता है। और मैंने अभी बताया था बोन मैरो जो होता है, रेड बोन मैरो में हमारे ब्लड के सेल्स भी मैन्युफैक्चर होते हैं, बनते हैं। तो ये हमारा बोन कनेक्टिव टिश्यू। अब एक है हमारा लिम्फॉइड। जैसे हमारे शरीर में पूरे में ब्लड एक फ्लूइड के रूप में, कनेक्टिव टिश्यू के रूप में घूमता है, ऐसे ही हमारा एक लिक्विड और घूमता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। वो बिल्कुल क्लियर पानी की तरह वाटरी होता है, और उसके अंदर हमारे जो कुछ तरह के प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं घूमते हैं। ये बेसिकली हमारे शरीर में इम्यूनिटी जो है उसमें हेल्प करता है, इम्यूनिटी डेवलप करने में हेल्प करता है। यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर ये काम करता है। तो लिम्फॉइड कनेक्टिव टिश्यू में लिम्फ हमारा जो लिक्विड है वो पूरा घूमता है, तो इसको हम रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू भी कह देते हैं। यहाँ पर हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनका ज्यादा काम होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स से ही ये ज्यादातर बनते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑब्वियसली मैंने बोला था हमारे जो ब्लड सेल्स हमारी हड्डियों के अंदर बनते हैं, जो हमारा मज्जा जो होता है ना,
मज्जा के अंदर, तो उस मज्जा में हमारे रेड भी बनते हैं, व्हाइट भी बनते हैं। तो बोन मैरो में भी हमारे प्रेजेंट होते हैं। हमारे जो लिम्फ नोड्स जो प्रेजेंट होते हैं वहां पर भी ये लिम्फोइड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। हमारा जो ऑर्गन है, लिम्फ ऑर्गन्स, जो कि हमारी इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जो कि स्प्लीन है, हमारा थाइमस ग्लैंड है, और जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, ये सारे हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं। उस सब जो है वो लिम्फोइड कनेक्टिव टिश्यू से ही बनते हैं। ये हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारे बॉडी का डिफेंस रोल है। हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता इनसे ही मिलती है। तो ये हमारा था कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, इस पिक्चर में आप देख सकते हो जैसे कि हमारे ब्लड पूरे में फैलता है, ऐसे ही लिम्फ एक तरह का लिक्विड होता है जो कि अपने ही चैनल्स में फैलता है। ये हमारी लिम्फ जो वेसल्स हैं, और यहाँ पर हमारी बीच बीच में आप देख रहे हो कि गांठें होती हैं। तो ये हमारी बगल में, हमारे यहाँ पे जो इंग्वाइनल पेट में, हमारे चेस्ट के पास, हमारी गर्दन के पास, यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हमारे इम्यून सेल्स जो होते हैं डेवलप होते हैं, और जब भी हमारे कोई रोग ग्रसित हो जाता है तो ये तुरंत मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर देते हैं ताकि उस बैक्टीरिया या वायरस से लड़े और उसको दूर भगाएं। तो इसमें 3 हमारे मुख्य रूप से हमने ऑर्गन्स भी देखे हैं आपने। अब हमारा है कनेक्टिव टिश्यू के बाद मस्कुलर टिश्यू। मेरे ख्याल से समय की सीमा क्या कहती है, लगभग समाप्ति की तरफ है, तो हम कल लेंगे। अगर इसमें अगर आपको अब किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। मैम एक बार स्यूडो वाला समझा दीजिए प्लीज एक बार। स्यूडो वाला? जी मैम। हाँ, स्यूडो वाले में मैंने बताया कि वो होता तो मतलब